साथ हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो देखिए, यंग द्विरेखाछिद्र प्रयोग में एक रेखाछिद्र की चौड़ाई 9 गुणी बढ़ाने पर फ्रिंजों की दृश्यांतर में क्या परिवर्तन होगा। तो रेखाछिद्र दो स्लिट होती हैं इसमें S1 और S2 के रूप में। अगर उन दोनों में से किसी एक की भी अगर चौड़ाई बढ़ा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है दृश्यांतर में, फ्रिंजों की दृश्यांतर में क्या फ़र्क पड़ता है, विजुअलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, यानी फ्रिंज स्पष्ट दिखाई देती है नहीं दिखाई देती है, इंटरफेरेंस पैटर्न एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है, वो देखना है। अगर स्पष्ट दिखाई देने का मतलब, अगर विजुअलाइजेशन का जो विजुअलाइजेशन को V से लिखते हैं, अगर इसकी वैल्यू 1 आती है तो इंटरफेरेंस का जो पैटर्न होता है वो एकदम क्लियर होगा, फ्रिंज एकदम अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अगर V का मान क्या हो, लेस देन 1 हो, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, यानी दृश्यांतर उस केस में घटेगा। तो V लेस देन 1 होगा उस केस में। तो इसके लिए देखिए, एक यहाँ से एक कॉन्सेप्ट होता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्रीथ ऑफ स्लिट्स। तो I समानुपाती W, तो यहाँ से I1/I2 इक्वल्स टू W1/W2 के रूप में लिख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि चौड़ाई, जैसे कि पहली स्लिट की मान लिया मैंने W थी और पहले की तो W है मान लिया, अब क्या कर दिया 9 गुणी कर दी, छिद्र की चौड़ाई क्या कर दी 9 गुणी, यानी W2 क्या हो गया 9 गुणी का मतलब 9W हो गया 9W। तो यहाँ से W से W काट देंगे और ये हो जाएगा 1/9। तो इंटेंसिटी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1/9। तीव्रताओं का जो अनुपात है वो 1:9 के रूप में आएगा। अब हमें देखना है, ये तो वो क्या थी तीव्रताओं का अनुपात, तो हमें ज्ञात जो करना है उसको देखिए। ज्ञात हमें करना है विजुअलाइजेशन, यानी V बराबर होता है I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, ये होता है विजुअलाइजेशन, यानी दृश्यांतर का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ से आएगी, तो इसके लिए देखिए I1 और I2 का रेशियो 1/9 होता है, तो 1/9, I1 और I2 का रेशियो 1/9। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, I1/I2 इक्वल्स टू A1² और बराबर क्या होता है 1/9। तो A1 रेशियो A2 कितना होगा 1/3। तो A1 और A2 के जो मान आए वो क्या है, A1 का मान तो 1 और A2 का मान 3। तो इस प्रकार से A1 और A2 का जो रेशियो हो वो 1/3 के इक्वल होता है। A1 और A2 का जो रेशियो किसके बराबर आया है 1/3 के इक्वल आया। A1 का मान इसमें 1 हो गया और A2 का मान क्या हो गया इसमें 3 हो गया। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता क्या होगी इसकी, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता, तो I मैक्सिमम क्या होगा यहाँ से I मैक्सिमम, अधिकतम का मतलब होता है A1 प्लस में A2 का A1 प्लस A2 इसका होल स्क्वायर, और इसमें मिनिमम का मतलब क्या होगा मिनिमम का मतलब क्या होगा इसमें A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू रखेंगे 1, A1 की जगह 1 और A2 की जगह 3, तो 1 + 3, तो 1 + 3, तो 1 + 3 और नीचे हो जाएगा पूरे का लिखते हैं हम 1 + 3, नीचे का क्या हो जाएगा 1 - 3, तो इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ये 4 और ये क्या होगा 2। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, इसको थोड़ा ढंग से इधर लिखते हैं I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। तो ये देखिए ध्यान से 1 + 3 और 1 - 2 यानी 4/-2, यानी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर ये कट जाएगा, तो इसका पूरे का सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 4:1 आ जाएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम जो तीव्रता है उसका अनुपात कितना आ गया 4:1, 4:1 आ जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम की जगह तो 4 लिखेंगे और मिनिमम की जगह 1 लिखेंगे। तो यहाँ रखेंगे, देखिए 4 माइनस मैक्सिमम कितना है, देखिए मैक्सिमम 4 है और मिनिमम कितना है 1 है मिनिमम इंटेंसिटी, तो 4 - 1 और 4 + 1, तो कितना हो जाएगा 3। ये 4 - 1 कितना 3 और 4 + 1 5, जो कि लेस देन 1 है। इसका मतलब दृश्यांतर क्या होगा कम होगा, विजुअलाइजेशन क्या हो गया 1 से छोटा हो गया, दृश्यांतर घटेगा। इस केस में फ्रिंजें स्पष्ट रूप से नहीं दिखेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये था अपना पहला न्यूमेरिकल। देखिए अब दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में देखिए, यंग का जो प्रयोग है उसमें दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.03 सेंटीमीटर है तथा 1.5 मीटर दूर रखे पर्दे पर चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर दूर है। प्रकाश की तरंग धैर्य क्या होगी, प्रकाश की तरंग धैर्य यानी लैम्डा पूछी है।
तो ये जो यंग का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें फ्रिंज चौड़ाई का जो एक्सप्रेशन फॉर्मूला बीटा बराबर होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के रूप में। तो यहाँ से लैम्डा बीटा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी के रूप में हो जाएगा। बीटा क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, सभी दे रखे हैं। देखिए ये अगर बात करें हम बीटा की, बीटा होती है फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई देखिए स्लिटों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ केंद्रीय फ्रिंज और चौथी फ्रिंज, तो 4 फ्रिंज हो गई एक्चुअली, 4 फ्रिंज है। तो चारों फ्रिंजों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो एक फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 फ्रिंज के लिए क्या होगा, एक फ्रिंज के लिए जो बीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है ना भाई। ये 4 फ्रिंजों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो एक फ्रिंज के बीच की दूरी 1/4 सेंटीमीटर, यही फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी एक फ्रिंज के लिए। स्मॉल डी की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ, स्मॉल डी कितना दे रखा है हमें, देखो ये स्मॉल डी क्या होता है, यहाँ स्लिटों के बीच की दूरी होती है। तो स्मॉल डी दे रखा है इसमें 0.03 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0.03 गुणा 10⁻² मीटर में चेंज कर देते हैं, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, यहाँ 10⁻² मीटर। इस प्रकार से ये फ्रिंज चौड़ाई हो गई और ये स्लिटों के बीच की दूरी हो गई। और ये 1.5 मीटर दूरी पर दूर रखिए पर्दे पर। तो पर्दे की दूरी कितनी है स्लिटों से, डी बराबर कैपिटल डी बराबर कितना दे रखा है, 1.5 मीटर दे रखा है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। अब डी बराबर 1.5 मीटर, ये सभी वैल्यूज आ गई, बीटा डी स्मॉल डी कैपिटल डी, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो बीटा का मान क्या है हमारा 1/4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो ये हो गया। स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, स्मॉल डी ये रहा, तो कितना होगा 0.03 गुणा 10⁻² और बटे में क्या होगा, ये हो गया स्मॉल डी भी हो गया। कैपिटल डी का मान क्या है 1.5, ये मीटर में है ही वैसे भी। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा देखिए। अब इसको क्लियर करें, काटें, जो कटता है उसको काट देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या क्या बनेगा, ये इसका पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट हटा लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हो तो ये 100 आता है, मतलब ये 100 हो गया। और अगर इसका पॉइंट हटाते हो तो इसका अगर हटाते हो तो एक 10 आएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से नीचे एक 10 ही रहेगा। और लास्ट में जो वैल्यू बनने वाली है सोल्व करोगे तो कितनी बनेगी देखिए, ये 10⁻², 10⁻², और एक ऊपर और जाएगी तो 10⁻5 हो जाएगा। तो क्या बनेगा 3/4 गुणा 10⁻5 बन जाएगा। यहाँ से देखिए 10⁻4 है और एक और गई है ऊपर, तो ये भी इसी के साथ आ जाएगी, है ना। तो -5 हो जाएगी। और बटे में और भी है ना, इसमें 15 और है, ये भी देखना है इसमें। तो 3/60 के रूप में गुणा 10⁻5, और इसको काटोगे तो ये 20 बन जाएगा। और इसको भी सरल करोगे तो क्या बनेगा लास्ट में 1/20 बना। 1/20 में क्या करेंगे, यहाँ से भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 0.5 गुणा 10⁻6, इस प्रकार से बन जाएगा। ये इसकी वेवलेंथ आ जाएगी मीटर में, 0.5 गुणा 10⁻6 मीटर, ये वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आ गई। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बीटा एम बता ही दिया मैंने, ये क्योंकि 4 फ्रिंजें हैं तो इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दी है। तो यह 4 फ्रिंजों के बीच की दूरी है, ये 4 फ्रिंजों की चौड़ाई है। तो हमें तो एक फ्रिंज से मतलब है, तो एक फ्रिंज चौड़ाई कितनी होती है, क्या कर देंगे, 1 में 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 फ्रिंजें हैं तो एक फ्रिंज के लिए चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1/4। बीटा आ गई यहाँ से। स्मॉल डी पता ही है, 2 स्लिटों के बीच की दूरी ये होती है 0.03, ये स्मॉल डी होती है, और कैपिटल डी ये होता ही है, ये स्लिटों से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम, ये तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, और पर्दा रेखा छिद्रों से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तथा फ्रिंजों की परस्पर दूरी 0.012 सेंटीमीटर है। रेखा छिद्रों के बीच अंतराल ज्ञात करना है। तो रेखा छिद्रों के बीच अगर आपको अंतराल ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात करोगे, अंतराल मतलब रेखा छिद्रों के बीच अंतराल निकालना है, स्मॉल डी ज्ञात करना है। ये पता तो होना चाहिए क्या कर रहे हैं अपन, क्या ज्ञात करना है क्या नहीं, है ना। तो पहले ये पता होना चाहिए, रेखा छिद्रों के बीच स्लिटों के बीच अंतराल ये नहीं ज्ञात करना, तो वो कितना है, डी क्या है वो ज्ञात करना है हमें, तो डी ज्ञात करना, तो ये लिख दिया मैंने। अब फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है, परस्पर जो दूरी है वो कितनी है, फ्रिंजों की परस्पर दूरी यानी फ्रिंज चौड़ाई, तो बीटा कितना दे रखा है 0.012 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में, 0.012 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब वेवलेंथ दे रखी है अंक के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में, कितनी दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, -10 मीटर हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻
पर्दा रेखा छिद्रों से कितनी दूरी पर है, पर्दा रेखा छिद्रों से कैपिटल डी यानी 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 40 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। अब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू देखिए क्या बनने वाली है, इसमें ध्यान से देखिएगा आप। अब इसमें फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए जो हमारा यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला है, बीटा बराबर होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। तो ये फ्रिंज चौड़ाई का हमें ज्ञात करना क्या है, रेखा चित्रों के बीच अंतराल, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में बीटा। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से लैम्डा दे रखा है, यहाँ से कितना 6000 गुणा 10⁻10 दे रखा है, ये कैपिटल डी 40 गुणा 10⁻2 दे रखा है, और बटे में क्या बीटा कितना दे रखा है 0.012 गुणा 10⁻2 मीटर ये दे रखा है। अब इसको काट देते हैं, चलो ये देखिए ये तो कट जाएगा। अब जो और क्या कटेगा इसमें, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, ये 40 है तो यहाँ से हटेगा तो कितनी आएगी 10⁻, ये ऊपर 1000 आएगा, 1000 आएगा तो कितना बनेगा, यहाँ से कम हो जाएगा 1000 आएगा, देखिए हटाएंगे ना तो 1000 आएगा, तो 1000 यहाँ 1000 यानी ये 10⁻−10 है, ये 10⁻+3 है, तो 10⁻−7 और 3 ये आ जाएंगी, तो 3 ये कम कर देंगे, कितनी हो जाएगी 10⁻−4 हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा क्या 6 गुणा और 1 यहाँ से कम हो जाएगा, तो 10⁻−3, तो 10⁻−3 और बटे में क्या आ जाएगा 12, ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 2, भाग लगाओगे तो कितना होगा 0.5 गुणा 10⁻−3 मीटर। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी रेखा छिद्रों के बीच अंतराल 0.5 गुणा 10⁻−3 मीटर। और बाकी देखो इससे सरल कर सकते हैं, यहाँ से जैसे इसमें किया था सेम वैसे ही करना है इसमें भी, तो सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1000 ऊपर आएगा, 1000 ये 10⁻−10 और ये 10⁻3 है प्लस के, तो -7 और 3 ये कम हो जाएंगे, 10⁻4 हो जाएगा, 1 यहाँ से कम हो जाएगी तो 10⁻3 हो जाएगा। तो सॉरी एक चीज़ रह गई भी, देखो फिर लास्ट में क्या बचा हमारे पास 6 गुणा 4 बचा है ना, 4 रह गए ना, तो 4 से और गुणा करते हैं, क्योंकि देखो ये 4 यहाँ छूट गया है, तो 4 से गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या बनेगा 0.5 को 4 से गुणा करोगे 2 गुणा 10⁻−3 मीटर, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं अपने 2 mm लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये ऐसे होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आगे